ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 फरवरी की अव्यक्त मुरली। 24 फरवरी 1998 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने सबसे पहले नंबर 1, शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की मुरली से, बाप दादा के पास सभी बच्चों का कौन सा संकल्प बार बार आता है। नंबर 3, 3 खाते जमा के कौन से हैं और जमा की निशानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रास्ता सदा सदा के लिए बंद करना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 फरवरी की मुरली। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो क्या होगा, तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में, आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए। ये शिव जयंती की मुरली है, तो उस पे बाबा ने सुना रहे हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। क्या एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है और दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुणा मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन हैं, बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर देश से आए हैं, दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूं। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का बनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हरेक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते रहते। क्या गीत गाते बाबा? वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह वाह हो ना। जी बाबा, बाप ने वाह बच्चे बना दिया। ये अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। ये एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है, और किसी का भी ऐसा जन्म ना हुआ है ना होना है। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो ना। और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना। तो डायमंड जुबली जब मनाई थी तो वास्तव में सारी संस्था की। तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो।
और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है, क्या कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम ये नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना। बाबा ने कहा निश्चय पक्का है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा देखते हैं जो सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। कई बच्चों का, अब सुनिए बाबा क्या कहते हैं। एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्त युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। ये 3 पुण्य के खाते हैं। ये तीनों खाते बाप दादा हरेक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत है तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं, सभी बच्चे पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो, ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो ना माखन से बाल निकल गया। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो किसके चित्र हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है ना। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए।
सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को पसंद आता है। पसंद आता है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से जाते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है क्या? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पे सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल अथक योगी व सहयोगी का रूप देखना चाहते हैं। यह नहीं कहो बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। समझा? दाता बनो, लेवता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दिया तो बड़े दिल से बुरे को अपने में स्वीकार ना कर दाता बन आप सब उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो, कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो ना, रहम करो। दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह मर्ज करो, जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसी बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले, समाने की शक्ति है, संभालो। सागर में कितना किचड़ा डालते हो तो क्या होता? डालने वाले को वे किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बाबा ने आज कहा। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो ना। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहां जाकर सोचेंगे? जो समझते हैं करना ही है वे एक हाथ की ताली बजाओ। वाह, बहुत अच्छा। सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है ना। मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा ना तो दरवाजा आप ही खुल गए ना, ऐसे तो नहीं होता। आप समझते हो बंद करके आ गए लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। समझा? अच्छा अच्छा, बाबा के लास्ट में वरदान है। हाँ, क्या बाबा कितने सुंदर अब टाइटल देते हैं। उन टाइटल, अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी वाली विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों को साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।